हाँ जी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर, क्लास +2 का है। इसका जो बिगिनिंग पार्ट है ना, वो क्लास +1 में भी आप लोगों ने मैक्सिमम पढ़ा हुआ है, उसको मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी वगैरह, वो मैं दोबारा से करवाऊंगा। बट अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो उसको प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह से आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मेरे को नहीं पता सिलेबस की डिवीजन कैसे हुई है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चैप्टर डालना चाहूँ तो सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग +1 में चला जाना चाहिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट के साथ इसको कर देना चाहिए। क्लब ऐसे दो बार क्यों पढ़ना, क्या हो सकता है ये सोच हो सकती है कि रिवीजन कराओ भाई मोल कंसेप्ट की। ठीक है ना। ठीक, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के नाम है। ठीक है, क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो सिचुएशंस देता हूं। अगर आपने मान लो HCl लिया, उसको वाटर में डाल दिया, और सॉरी NaOH में डाल दिया, वाटर नहीं NaOH में डाल दिया, एक ये हो गया। दूसरी चीज, अगर मैंने क्या ली भाई साहब, आपने शुगर ली, उसको वाटर में डाल दिया, ठीक है, H2। ठीक, आपने क्या किया भाई, एक और चीज ले लेते हैं हम, क्या करते हैं, शुगर वाटर में डाल दिया। और क्या एग्जांपल लेके चलते हैं हम, प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर आप लोग पीते हो अक्सर, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन पाउडर, उनको पता है किस में लेते हैं, वो वाटर में लेते हैं। ठीक है, मिल्क में नहीं लेते, उसका भी रीजन ठीक है बताएंगे। प्रोटीन प्लस वाटर, एक ये चीज होगी। मिक्सर बना रहा हूं मैं, देखो। और लास्ट ले लो भाई, सैंड प्लस वाटर। मैंने क्या किया है, मिक्स किया है। ठीक है जी, मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया है तो HCl और NaOH, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो भाई साहब, HCl का एक्वस सोल्यूशन लिया, NaOH का एक्वस सोल्यूशन लिया, उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, ठीक है, आपके पास आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, NaCl बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है, मेरे को बताने की जरूरत है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक आप लोगों ने एक और एग्जांपल पढ़ी है, बहुत कॉमन एग्जांपल, जो अक्सर स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चंस में आ जाती है। AgNO3 को डाल दिया किसी मेटल के हैलाइड में, M स्टैंड फॉर मेटल। ठीक है, मेटल का हैलाइड कोवलेंट होना चाहिए, पोलर कोवलेंट अनायनिक। ठीक है, ये चीज क्या होनी चाहिए, इट शुड बी, क्या बोलते हैं, आयनिक लगा लो। ठीक है, आपका आयनिक होना चाहिए। पोलर कोवलेंट HCl भी चल जाएगा, HCl के साथ भी रिएक्शन, आप पोलर कोवलेंट HCl भी रिएक्शन दे देगा। ठीक है, ठीक, क्या होता है, ये भी आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा, AgX के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और MnO3 का एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, ये दो सॉल्यूशंस आपने मिक्स कर दिए ऐसे। ठीक है, एक ये चीज हो गई। ठीक, यहां पे देखो, शुगर प्लस वाटर, कोई रिएक्शन होता है यहाँ पे। ठीक, कैसे पता चलता है आपको रिएक्शन नहीं हुआ? आप अगर पानी को इवेपोरेट कर दो, वापस आपको चीनी मिल जाएगी। चीनी डाली थी, पानी आपने सेपरेट कर लिया, यानी कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। शुगर प्लस वाटर, इधर प्रोटीन प्लस वाटर, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपने वो लेटेक्स सुना हुआ है, अगर आपने नहीं सुना तो पॉलीमर का लेक्चर मेरा सुन लो, वहां पे मैंने बोला है कि रबर जो है वो कहां से मिलती है, लेटेक्स ट्री से, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। ठीक है, और वो क्या होता है, रबर पार्टिकल का सोल्यूशन होता है इन वाटर। ठीक है, वो भी एक रबर पार्टिकल्स इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लेटेक्स, रबर पार्टिकल इन वाटर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लेटेक्स। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा आपके, सैंड प्लस वाटर। दिमाग में दिखता है ना क्या होता है, सैंड घुल जाती है, नहीं घुलती, सस्पेंशन सी बन जाती है। आप क्लियर कट सैंड अलग नजर आ रही होती है, वाटर अलग नजर आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि मैंने आपके सामने चार चीजें लिखी, चार तरह की चीजें लिखती हैं, यानी कि आप जब मिक्स करोगे चार चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, एक क्या रिएक्शन हो जाए, वन थिंग इज मिक्सचर्स रिएक्ट, मिक्सचर आपस में रिएक्ट कर जाए। दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है जी, तो अब देखो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वी विल नॉट कॉल दीज एज सॉल्यूशन,
ये चीजें सॉल्यूशंस नहीं है। ऐसी चीजें जो कि रिएक्ट करती हों वो सॉल्यूशंस नहीं बनाती हैं। ठीक है जी, पहली बात क्लियर होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तीन चीजें करें, यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब हम बोलेंगे तो ये हमारे पास तीन तरह का सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया है? तीन तरह का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, एक बन गया आपका ट्रू सॉल्यूशन, एक बन गया आपका, इसको बोलते हैं हम उस एग्जांपल को हम मिटा देते हैं, लेटेक्स वाली को काफी हाइट पे लिखी गई है, उसका नाम हम उधर लिख सकते थे बेटर। ठीक है, इसी कैटेगरी में इसको नीचे लिख देते हैं। लेटेक्स इज व्हाट? रबर पार्टिकल्स प्लस वाटर, दिस इज नथिंग बट लेटेक्स। ठीक है, यहां पे बन गया आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये आपका सस्पेंशन बन गया। सस्पेंडेड होता है ना सैंड, देखा ना, सस्पेंशन, यानी कि तीन तरह की चीजें हो सकती है यहां पे। यहां तीनों में रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, सस्पेंशन में हर जगह वो पानी के अंदर सैंड हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? नहीं। तो ये क्या होता है? सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या जी? हर जगह कंसंट्रेशन सेम नहीं है, हर जगह कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन सेम नहीं है। सिमिलरली ये भी हेट्रोजीनियस होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी क्या है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। आपको देख के थोड़ा पता चल जाता है कि भाई साहब कि इसमें क्या डिजोल्व, कहां पे रबर पार्टिकल है। आप नहीं देख सकते उस लेटेक्स के सॉल्यूशन के, आपको रबर पार्टिकल आंखों से नजर नहीं आएंगे, इवन माइक्रोस्कोप के अंदर भी नजर नहीं आएंगे, जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है। ना ही आप उसको ऐसे फिल्टर पेपर लगाओ तो सोचो कि फिल्टर पेपर में मैं ये लेटेक्स सॉल्यूशन डालू, उसमें रबर अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्रोटीन अगर एक बार डिजोल्व हो गए वाटर के अंदर, उसमें से आप निकाल नहीं सकते ऐसे सिंपल फिल्टर पेपर के थ्रू। जबकि सैंड को, अगर सैंड वाले सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर में डालोगे तो सैंड अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है कोलॉइडल और इसमें दोनों में फर्क क्या है? फर्क है थोड़ा सा, बोथ आर हेट्रोजीनियस, बट इनको आप, इनके जो पार्टिकल जिस चीज से सोल्यूशन बना हुआ कोलॉइडल सोल्यूशन, उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? यहां पे इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, आपका मिल्क भी एक तरह का कोलॉइडल सोल्यूशन ही है, दूध पीते हो ना, वो भी कोलॉइडल सोल्यूशन ही है। ठीक है, इट्स एन इमल्शन। ठीक है, फैट्स एंड वाटर, ये बड़ा आगे। ये जो चीज है, जैसे जैसे इधर जाओगे ना ट्रू सोल्यूशन से सस्पेंशन की तरफ, पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा। जो चीज आपने डिसॉल्व की है ना उसका साइज बढ़ता जाएगा। सबसे बड़े पार्टिकल आपको कहां मिलेंगे? सस्पेंशन में। उससे छोटे कहां पे? कोलॉइडल में। सबसे छोटे कहां मिलेंगे? ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन और इसमें क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? ये होमोजीनियस है। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस, मतलब कंसंट्रेशन हर जगह क्या है? सेम है। कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन हर जगह क्या है? सेम। ट्रू सोल्यूशन में कॉम्पोजिशन इज सेम एवरी, होमो मीन सेम। ठीक है जी, कॉम्पोजिशन इज सेम एवरीवेयर, सेम कॉम्पोजिशन एवरीवेयर। कॉम्पोजिशन, कंसंट्रेशन बोल दो आप, सेम कंसंट्रेशन एवरीवेयर। यहां पे ऐसा नहीं है, हेट्रोजीनियस कंसंट्रेशन सेम नहीं है हर जगह। जैसे आपने ले लो चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दिया, अच्छी तरह डिसॉल्व कर दिया, जितना पहला घूंट मीठा होगा उतना ही आखिरी वाला घूंट मीठा होगा। मतलब टेस्ट हर जगह, मतलब कंसंट्रेशन शुगर की हर जगह क्या आ गई? सेम आ गई। यहाँ क्या आपको, जब आप चीनी को पानी में डिसॉल्व कर देते हो, क्या आपको उसके पार्टिकल्स नजर आते हैं आंखों से? यानी कि यहाँ पे भी आप पार्टिकल्स आपको आंखों से नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे भी आपको नेकेड आई से पार्टिकल्स विजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक, यहां पे नेकेड आई से पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। ठीक, सो हम क्या बोल सकते हैं, अभी जो हम सॉल्यूशंस के अंदर जो डील करेंगे हम किसके साथ डील करेंगे? इसके साथ, ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो बनते हैं कैसे हैं, उसके ऊपर आ जाता है सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। मिटा दो, ठीक, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार इसको रिवाइंड करो, सुनो दोबारा से। ठीक, सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इज मिक्सचर ऑफ
2 और मोर केमिकली, क्या रिएक्शन हो रहा था जब शुगर को पानी में डाला या सॉल्ट को पानी में डाला? नहीं, तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज होमोजीनियस कर लेते हैं। इधर क्या कर लेते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस भी तो है ना, होमोजीनियस। Solution is homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substances. ऐसे शुगर को पानी में डाला, जरूरी थोड़ा, अब देखो आप जब क्या कर रहे हो, शुगर के पानी में आपको जरूरत है पानी में शुगर ही डालनी है, आप थोड़ा सा नमक भी डाल देते हो कभी कभी, ठीक है जी, या दो से अधिक चीजें हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा, इनको डिफरेंशिएट करने के बारे में, बस मैंने आपको हिंट दिया है कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका सब्सटेंस रिएक्ट कर जाए या तो आपका सब्सटेंस रिएक्ट ना करे। अगर आपके सब्सटेंसेस रिएक्ट नहीं करते तो आपके पास फिर भी 3 तरह का सोल्यूशन बन सकता है। कौन सा? ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में आप कहां पढ़ोगे? अलग से सरफेस कैटालिसिस के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन पे हम किसके साथ डील करेंगे? ट्रू सोल्यूशन वो क्या होते हैं जिनकी वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब हर जगह कॉम्पोजिशन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है, चीजें रिएक्ट तो किसी में भी नहीं करती, ठीक है जी, बात क्लियर है? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे हम आगे जाके डिटेल में कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में, अभी ट्रू सोल्यूशन, ठीक, आगे चलते हैं। ओके, तो सॉल्यूशंस में हमने अभी पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक चीजें हो सकती हैं। अगर 2 सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स is called बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी आपको पता ना, कंप्यूटर में भी लैंग्वेज यूज होती है बाइनरी, उसमें कितने होते हैं? 2 ही है, 0 1 0 1, ठीक है, 2 ही नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो ऐसा सॉल्यूशन जो चीजों को मिक्स करने से बना है उसको बाइनरी बोलेंगे। अगर 3 चीजों में टर्मली आपके सिलेबस में जनरली आपने क्या देखना है जी? बाइनरी सॉल्यूशन के साथ डील करना है, ठीक है, तो हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज योर सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट, ठीक है जी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सोल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस और कंपोनेंट which is present in lesser amount in solution। सॉल्यूशन में जो चीज कम अमाउंट में है उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और सब्सटेंस which is substance or component which is present in larger amount और एक्सेस भी लिख सकते हैं, जो एक्सेस में चीज है इन सॉल्यूशन, ठीक है, बात क्लियर होगी? तो बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, इसको मैं एग्जांपल में पहले समझा दूं आपको, फिर करता हूं। जैसे आपने चीनी को पानी में डाल दिया, अगर आपने 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में डाली, कम अमाउंट में कौन सा है? चीनी, और ज्यादा अमाउंट में क्या है? पानी। तो पानी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और सोल्यूट क्या रहेगा? चीनी, ठीक है, जो कम अमाउंट में, ठीक है। अब सोल्यूट जो होता है वो चीनी पानी में घुल जाती है,
इसके लिए इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाती है, सोल्यूट की दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाती है, सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स, ऐसी चीज जो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। और सॉल्वेंट की दूसरी जो सब्सटेंस इन विच डिसोल्यूशन अकर्स, डिसोल्यूशन मतलब जिसमें दूसरी चीज डिसॉल्व होती है, ठीक। ये बहुत क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ही लगती है ऐसे सुनने में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि सोल्यूट क्या चीज जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा, कभी कभी ऐसा भी लिखवा सकता है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन, अब इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर देखो क्या किया है, 1 ग्राम मैंने क्या ले लिया, शुगर, और 100 ग्राम्स क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। दिस इज योर सोल्यूट एंड दिस इज योर सॉल्वेंट, ठीक है जी, ओके। जो कम अमाउंट में सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या है जी, सॉल्वेंट। अगर मैं उल्टा कर दूं, 100 ग्राम चीनी ले लूं, एज ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल है भाई, 100 ग्राम शुगर लेके 1 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दूं, उसमें 1 चम्मच पानी डाल दूं, ठीक है। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सोल्यूट हो जाएगा। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखी है, ये मत सोचना भाई कि हमेशा लिक्विड ही सॉल्वेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। ये मत सोचना कि हम, क्योंकि हम जब सोल्यूशन बनाने लगते हैं ना, हमारे दिमाग में शिकंजी आ जाती है, या हम जब पैग बनाते हैं शराब और पानी आ जाता है, पानी दिमाग में आके पानी ज्यादा डालते हैं हम, ठीक है ना, क्लियर है। तो पानी ही सॉल्वेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। यानी कि आपका जो सॉलिड चीज है वो भी सॉल्वेंट हो सकती है, और जो लिक्विड चीज है वो भी क्या हो सकती है, सोल्यूट हो सकती है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी हम सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे हम। अभी मैंने जैसे बात की, आप 1 चम्मच चीनी को 1 गिलास पानी में डाल दो तो आपका सोल्यूट है चीनी और सॉल्वेंट है पानी। अगर आप उल्टा कर दो, 1 चम्मच पानी को 1 गिलास चीनी में डाल दो, मतलब चम्मच पानी क्या हो गया, सोल्यूट, और चीनी क्या होगी आपका सॉल्वेंट। मतलब कि आप जनरली हमारे जो दिमाग में जो कंसेप्ट बैठ जाता है ना, जिसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको ज्यादातर हम लिक्विड्स में सोल्यूशन बनाते हैं ना, इसलिए हम सोचते हैं कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है। सॉल्वेंट वो चीज है जो कम अमाउंट में, ठीक है। तो अब देखो, हम सॉल्यूशंस को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, सॉल्वेंट सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, उसके आधार पे हम सॉल्यूशन अलग अलग टाइप का बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने देखो ये टेबल ऐसे बनाया है कि यहां तक मैंने क्या किया है, सॉल्वेंट सेम रखा और सॉल्यूट की फेस चेंज की है। यहाँ पे सॉल्वेंट की फेस सेम रखी, इधर फेस चेंज की, यानी कि सॉल्वेंट का फेस सेम रखते हुए सॉल्यूट का फेस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड 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 ही है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस, ऐसे सॉल्यूट की फेस चेंज की है, सॉल्वेंट की फेस एक सेम रख के, ठीक है। अगर मैं सॉलिड की सॉलिड में सोल्यूशन बनाऊं, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आ जाती है, अलॉयज आ जाती है। अलॉयज की अगर आपने डेफिनेशन, वहां पर भी आपने ये पढ़ा था, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, वो रिएक्ट नहीं करते आपस, ठीक है जी। तो अलॉयज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन बनेगा सॉलिड का सॉलिड में बन जाएगा, ठीक है जी। अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, जो भी आपके एग्जांपल्स है, वो आपके दिमाग में जो भी अलॉय आता है वो लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपने लिक्विड को सॉलिड में डालना है, लिक्विड को सॉलिड में। अभी तो आपने अभी तक क्या, चीनी को पानी में घोला है, सॉल्ट को पानी में घोला है। अब आप क्या कर रहे हो, लिक्विड को, लिक्विड सोल्यूट रख रहे हो और सॉलिड सॉल्वेंट रख रहे हो। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये बेस्ट एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा होगा, छोटे होते से आप पढ़ते आ रहे हो, कॉपर सल्फेट .5 वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने देखा भी होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आपकी लेबोरेटरीज में बड़ा होता है, ब्लू कलर का होता है। वो क्या लिक्विड होता है, ठीक, वो सॉलिड ही होता है ना, क्यों, उसमें वाटर नहीं होता है, होता है, बट वाटर कम अमाउंट में होता है और सॉलिड ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है जी। वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इन विच योर सोल्यूट इज लिक्विड
एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड। अब मैं इसको डिटेल में कराता हूँ, एग्जाम्पल जाके पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। सोडियम अमेलगम, अब देखो अमेलगम क्या होता है, किसी भी मेटल का मरकरी में सोल्यूशन, मरकरी इज लिक्विड है वो, ठीक है ना, ओके। मरकरी तो मरकरी की अवस्था तो वो होती है ना, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, आपको पता ही। मेटल का सोडियम अमेलगम बना दिया, ठीक। ऐसे ही अगली चीज होती है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड आपने 10वीं क्लास में ये एग्जांपल करी है, वो किया हुआ है, ऑयल से वनस्पति घी बनाना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या किया था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल लिया था, वो हाइड्रोजन क्या करती है, निकल के अंदर घुस जाती है, ठीक है। निकल का सॉलिड या प्लेटिनियम भी लिख सकते हो, ठीक है। डिजॉल्व गैसेज एंड मिनरल्स, जो आपके मिनरल्स धरती में से निकलते हैं कहीं पे, उनके अंदर क्या है, वो गैसेज घुसी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या, गैस है, सॉलिड की एग्जांपल हो गई। अगली बात करते हैं किसकी, सॉलिड इन लिक्विड। ये तो आपने शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर आपके दिमाग में आता है, यूरिया इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। आगे आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या, अल्कोहल इन वाटर, ठीक, सबसे बेस्ट एग्जांपल पेग, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर। उसके बाद गैस इन लिक्विड, ये तो कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या रहेगी, सॉलिड इन गैस। क्या है जी भाई साहब, जो चीजें सबलाइन कर जाती हैं, सबलाइन कर क्या, सॉलिड से किसी में कन्वर्ट होती है, वेपर स्टेट में चले जाती हैं, और वेपर किसमें डिसॉल्व हो एयर में, ठीक है। आयोडीन वेपर से एयर, आयोडीन सबलाइन करती है, कैम्फर सबलाइन करता है, ठीक है। जो चीजें सबलाइन करती हैं वो आपका सोल्यूशन बना सकती है ऑफ सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन गैस, ठीक है जी। लिक्विड इन गैस की एग्जांपल ह्यूमिडिटी, ड्यू, मिस्ट, फॉग, ठीक है। वो चलो ह्यूमिडिटी लो यार, उसको मिस्ट और फॉग को बाद में बात करेंगे, ठीक है। लिक्विड इन गैस, ठीक, ह्यूमिडिटी इन एयर। गैस इन गैस की एग्जांपल क्या जी, आपका एयर, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बताइए आपको, ठीक है। वो कौन सी रेट करी होती है आपस में, ठीक है, मिक्सी हुई होती है खाली, ठीक है। जो ये तो अपने, और हर जगह कॉम्पोजिशन क्या एयर की सेम ही है, 71% क्या बोलते हैं आपकी ये, और 78% आपकी नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये एंड ऑल दैट, ठीक है ना। वो तो आपको कॉम्पोजिशन पता ही है, ठीक है ना। वो हर जगह, इंडिया में सेम है, पाकिस्तान में वही है, ठीक है, यूएसए में वही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो अब जो मैं बात करूंगा, आपने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो ज्यादातर आपका सॉल्वेंट होगा, लिक्विड होगा, और ये चीजें चेंज होंगी। ये आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं डिटेल में। सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग इन लिक्विड्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। लिक्विड प्राइमरली आपका वाटर ही होगा जनरली, ज्यादातर, ठीक है जी। आपने ये इस चैप्टर में पढ़नी है। अब मैं इस एग्जांपल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को लेकर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से समझाता हूं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसको मिटाने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने ये थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन भी करा हुआ है, ठीक है। और क्या करा हुआ था आपने, कॉपर सल्फेट सॉलिड लिया, उसको भाई एक्वस मतलब पानी में डाल दिया, वाटर, ठीक है जी, और आपने बना दिया कॉपर सल्फेट एक्वस, ओके। और एक आपने कर दिया भाई साहब, वाटर लिया, एक्वस बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने कॉपर सल्फेट सॉलिड लिया, और फिर आपने 5 वाटर लिया, ठीक है। तो आपका बन गया कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर सॉलिड। देखो फेस चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, एक्वस तब बोलते हैं जब आपका वाटर सॉल्वेंट होता है, किसी भी चीज का वाटर में सोल्यूशन एक्वस होता है। यानी कि यहाँ पे वाटर आपका क्या है जी, सॉल्वेंट है, और ये आपका सॉल्यूट है। यहां पे देखो सॉलिड ही ना, तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है मेरे को लगता है एक्सप्लेन करने का भाई साहब, कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर क्या है, सॉल्यूशंस है, ठीक है जी। चलो आगे अब बात करेंगे, हाँ इस चीज को पूरी बात कर सकते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की। ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब डिटेल में बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्लियर है, समझ लग गई है। चलो आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अब देखो, आपने पढ़ा हुआ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब अगर आपका लिक्विड जो है
लिक्विड में क्या हो सकता है, या तो क्या आएगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, ठीक है, या क्या हो जाएगा, लिक्विड एक तो आपका कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, बी क्या बन जाएगा, पार्टली मिक्स होगा, और सी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटली मिक्स होगा। डज नॉट डिजॉल्व, इनकम्प्लीटली नहीं, डज नॉट डिजॉल्व, डज नॉट मिक्स एट ऑल, ये हो सकता है ना आपके पास। अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करने की कोशिश करो तो क्या हो सकता है, तीन चार चीजें आपके सामने आ सकती हैं, या तो लिक्विड लिक्विड में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, या लिक्विड लिक्विड में क्या हो जाएगा, पार्टली मिक्स होगा, या लिक्विड लिक्विड में क्या हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल तो देखो, ऑयल ले लो, ऑयल को वाटर में मिक्स कर दो, ठीक है, ऑयल प्लस वाटर मिक्स होएगा, नहीं होएगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं मिक्स होएगा। ठीक है, पेट्रोल को वाटर में डाल दो, होएगा, नहीं होएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गई इसकी किसकी, डज नॉट मिक्स एट ऑल। ठीक है, डज नॉट मिक्स एट ऑल की एग्जांपल क्या आ जाएंगी, ऑयल वाटर, पेट्रोल वाटर, ठीक है जी, पेट्रोल प्लस वाटर। ठीक है, ये चीजें आपस में मिक्स नहीं होंगी। ऐसे चीजें, ऐसे दो लिक्विड्स, लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स एट ऑल और इमिसिबल। इमिसिबल मतलब बिल्कुल भी मिक्स नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके सी जो होते हैं वो क्या होता है, इमिसिबल। बी पार्टली मिसिबल, पार्टली मिसिबल। इमिसिबल, पार्टली मिसिबल। ठीक है जी, पार्टली मिसिबल मतलब थोड़ी हद तक मिक्स हो जाएंगे। मिक्स टू सम लिक्विड्स विच मिक्स टू सम एक्सटेंट, जो कुछ हद तक आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर की मैं लेके चलूं एग्जांपल, वाटर के अंदर ही बना रहा हूं सारे सॉल्यूशंस, तो वाटर की एग्जांपल लेके चलूं तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब, जो चीज वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है ना, दो चीजें कर पाए। आपको पता है वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, नहीं पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चेक करो भाई साहब। कोई भी चीज अगर पानी में सॉल्युबल है तो वो दो काम कर सके। एक, पहली बात तो जो वाटर के अंदर प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़े और अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। जैसे एग्जांपल अल्कोहल। ठीक है, ये वाले बॉन्ड तोड़ दे, वाटर के अंदर प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ दे, अपने बना ले। तो ऐसी चीजें, ठीक है, ये पोलर भी होता है वाटर, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज हो गई, पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। ठीक है जी, लाइट डिसॉल्व लाइट का प्रिंसिपल भी लग रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग रही है। ठीक है, वो बात तो हो गई। ठीक है, अब ठीक है, ये जो चीजें सेटिस्फाई, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते होंगी वो क्या होंगी, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगी। ये किसकी एग्जांपल बन जाएगी, कंप्लीटली मिसिबल, यानी कि मिसिबल, सिंपली कंप्लीटली मिसिबल नहीं, मिसिबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको, मिसिबल। मिसिबल क्या होते हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने पार्टली मिसिबल की अभी तक एग्जांपल को नहीं दिया आपको, उसकी भी एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, उसको भी इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, वाटर ले आए फिर से हम, ये है भाई साहब। ठीक है, इसके अंदर मान लो भाई साहब मैंने क्या डाल दिया है, समहाउ एसीटोन डाल दिया। ठीक है, एसीटोन डाल दिया। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे एक हिसाब से इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, बट उतनी एक्सटेंसिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो ये दो मिथाइल लगे, वहां पे एक मिथाइल था, एक आर ग्रुप था। जितने आर ग्रुप का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो अगर हम ये भी देख लें, ईथर देख लो, ईथर ग्रुप पोलर है ना, वो भी वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड ये हो सकता है। ठीक है, अब बिकॉज आर का साइज बड़ा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो ये मिक्स तो हो जाएंगे बट इतनी अच्छी तरह से मिक्स
नहीं होगी, यानी कि ईथर इन वाटर, एसीटोन इन वाटर पोलर चीज है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की टेंडेंसी क्या हो, कम हो। तो ऐसे एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, पार्टली मिसिबल में आप डाल सकते हैं। इज इट ओके, क्लियर है? कंप्लीटली मिसिबल यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की टेंडेंसी बड़ी ज्यादा हो, पार्टली मिसिबल की एग्जांपल ये हो गई। क्लियर है जी? ओके, चलो अब आगे चीज आ जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं भाई साहब किसकी किसकी बात करेंगे हम। ये किसकी एग्जांपल थी? ये आपकी पार्टली मिसिबल की एग्जांपल है। ये आपकी किसकी है? मिसिबल की। ठीक है, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। मिसिबल क्या होते हैं जी? जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, लिक्विड्स विच मिक्स कंप्लीटली। एग्जाम्पल अल्कोहल इन वाटर, पेग। ठीक है जी, ओके, ये बना दिया डायग्राम। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम बात करें किसकी? कंसंट्रेशन की। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। ओके, आपके पास देखो, अगर मैंने 1 ग्राम शुगर ली और 100 ग्राम वाटर ले लिया, फिर से वही एग्जांपल आ जाती है, और 2 ग्राम शुगर ली और 100 ग्राम वाटर आ गया। अब बताओ दोनों में से ज्यादा मीठा कौन सा होगा? कि ये मोर स्वीटर, मोर स्वीटर। ठीक है, अब देखो पानी दोनों में बराबर है। मीठा किसने डिसाइड किया? सल्यूट ने। सल्यूट ने डिसाइड किया ना कितना मीठा होगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जनरली expressed in terms of solute, कि solute कितना है, इतने पानी में कितना ग्राम चीनी डाल दिया, इतने पानी में कितने मोल्स चीनी डाल दिया, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स चीनी डाल दिया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जनरली किसके हिसाब से एक्सप्रेस की जाती है? सोल्यूट के हिसाब से। ठीक है जी, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। हाँ, अब ये दो टर्म्स आ गई, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। ये भी दो चीजें कर लेते हैं, यहाँ पे बातों में से बात निकल आती है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, और ऐसा हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, वो डाइल्यूट होता है। जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लो होती है वो डाइल्यूट है, जिसमें हाई होती है वो कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे एक डेफिनेशन ये यूज की जाती है कंसंट्रेटेड डाइल्यूट की, और दूसरी डेफिनेशन क्या यूज की जाती है आपकी? बी डेफिनेशन का यूज की जाती है। अगर जहां पे सोल्यूट हाई है तो वहां पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हायर अमाउंट कर लो भाई, अमाउंट। ठीक है, लोअर अमाउंट, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन भी लिख देते हैं, अमाउंट भी लिख, दोनों चीजें लिखी हो सकती है। हायर अमाउंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा है वो क्या आएगा? डाइल्यूट। जिसमें सॉल्वेंट कम है वो क्या आएगा? कंसंट्रेटेड। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1 ग्राम शुगर, दोनों में सॉल्वेंट बराबर है, बट सोल्यूट क्या है? इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। सो दिस इज कंसंट्रेटेड एंड दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने क्या किया है, हाँ जी, 1 ग्राम चीनी को 50 ग्राम वाटर में डाल दिया। ठीक है, 1 ग्राम चीनी को
100 ग्राम वाटर में डाल दिया, ठीक है। सॉल्वेंट तो यही है, बट सॉल्वेंट की अमाउंट किसमें ज्यादा है, इसमें। तो दिस इज नाउ डाइल्यूट एंड दिस इज योर कंसंट्रेटेड। ओके, ये दोनों डेफिनेशन लग गई आपके दिमाग में, चिपक गई, ठीक है। ये मत सोचना भाई, आप लोग सोचो इसमें भाई जिसमें कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम होती थी वही आपका क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। ऐसी एग्जांपल भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, अभी हमने करा कि हो सकता है सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो सकता है सोल्यूशन डाइल्यूट हो। तो वो किसके साथ डिसाइड करते हैं हम कि सोल्यूट कितना है? वो किससे डिसाइड करते हैं कि सोल्यूट कितना है, ठीक है जी। तो हमारे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कितनी है उससे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसको, सोल्यूशन को। 3 टाइप के सोल्यूशन आपके पास बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है जी। 3 तरह के सोल्यूशन आपके पास बन जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at particular temperature. Okay, this word is very important over here, ठीक है। देखो, आपकी इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल बताने के लिए आपने क्या किया है, चीनी को पानी में डिसॉल्व करना शुरू किया, 1 चम्मच डाला हो गया, 2 चम्मच चीनी डाला हो गया 3 चम्मच डाला हो गया, रूम टेम्परेचर पे ही खड़े हैं हम, ठीक है जी। अब चौथा वो नहीं जा रहा, ठीक है जी। अब जो सोल्यूशन आपके पास बन गया है, टेम्परेचर तो आपको वही ना, टेम्परेचर चेंज नहीं किया आपने, टेम्परेचर सेम रखा है, सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो, और जब तक आपका डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, तब तक आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बना। जब डिजोल्व ना हो, जैसे आप डिजोल्व करो नीचे गिर जाए, आगे डिजोल्व ना हो, that solution is saturated solution in which no more solute can be dissolved at particular temperature. This अगर आप ये खा गए तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाती है। क्यों? इसको आप चाशनी के अंदर लेके चले जाओ, देखो अगर आपने 2 चम्मच 3 चम्मच पानी में डालना शुरू किया, डिजोल्व हो गया एक गिलास में, जैसे 4 चम्मच डाल डिजोल्व हो गया, बट रूम टेम्परेचर पे थे डिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप उसको हीट करना शुरू करते हो तो वो चीनी डिजोल्व हो जाती है ना, इसीलिए बोला ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके क्या होगा, सोल्यूशन इन विच, मतलब मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसके अंदर और भी ऐड किया जा सकता है, मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज नहीं करना इसमें भी, ओके, ठीक, ये बात याद रखना, क्लियर है। या सोल्यूशन, और दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सोल्यूशन हैविंग लोअर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन, किससे, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके। सुपर सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेट से भी आगे निकल जाएगा, सोल्यूशन यहां पे सीधा ही, सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल, इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन की, इज यूज्ड इन क्रिस्टलाइजेशन, is used in crystallization technique to purify solids. क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज होती है, सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है जी। इसको मैं अलग से लेक्चर दूंगा क्या होता है उसके अंदर, ठीक है।
तो ये 3 चीजें हो सकती हैं, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सल्यूट का अमाउंट कितना है जी। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो अब अगला जो लेक्चर होगा हमारा क्या होगा कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, काफी क्वेश्चन इसमें से भी बन जाएंगे। ठीक, चलो ओके जी, बाय बाय।